वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। तो हमारी वर्णमाला भी इन्हीं स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनी है। आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसी वर्णमाला में आज सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ये 11 स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अंग और अह। ये लिखे तो जाते हैं स्वरों के साथ, परंतु ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये अयोगवाह क्यों कहलाते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। प्रत्येक स्वर को एक निर्धारित चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है जिसे मात्रा कहते हैं। अब हम देखेंगे स्वरों की मात्राएं और उनसे बने शब्द, जिसमें सबसे पहले है अ की मात्रा वाले शब्द, जिसे अमात्रिक शब्द भी कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है और इसीलिए इनसे बने शब्दों को अमात्रिक या बिना मात्रा वाले शब्द भी कहते हैं, जैसे नल, मटर, कलम और अदरक। आ की मात्रा वाले शब्द जिसका चिन्ह इस प्रकार है और शब्द हैं कान, छाता, बालक, टमाटर। ई की मात्रा वाले शब्द चिन्ह इस प्रकार है और शब्द हैं चिड़िया, किताब, डाकिया, गिलास। ई की मात्रा वाले शब्द जिसका चिन्ह इस प्रकार है और शब्द हैं नदी, मछली, हाथी, पपीता। उ की मात्रा वाले शब्द जिसका चिन्ह इस प्रकार है और शब्द हैं कछुआ, धनुष, जामुन, गुलाब। ऊ की मात्रा वाले शब्द जिसका चिन्ह इस प्रकार है और इनसे बने शब्द हैं फूल, चूहा, जूता, जादूगर। री की मात्रा वाले शब्द जिसका चिन्ह इस प्रकार है और इनसे बने शब्द हैं मृग, गृह, वृक्ष, पृथ्वी। ए की मात्रा वाले शब्द जिसका चिन्ह इस प्रकार है और इनसे बने शब्द हैं शेर, सेब, तारे, सपेरा। ए की मात्रा वाले शब्द जिसका चिन्ह इस प्रकार है और इनसे बने शब्द हैं पैर, नैया, सैनिक, बैल। ओ की मात्रा वाले शब्द जिसका चिन्ह है और इनसे बने शब्द हैं मोर, ढोलक, घोड़ा, कटोरी। औ की मात्रा वाले शब्द जिसका चिन्ह है और शब्द हैं पौधा, कौवा, लौकी, खिलौना। अंग और अह जो अयोगवाह कहलाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अंग और अह को स्वरों के साथ रखा जाता है, परंतु ये स्वर नहीं हैं। इनके उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं, अतः इनका योग ना तो स्वरों के साथ और ना ही व्यंजनों के साथ होता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं और इसीलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग जिसकी मात्रा को अनुस्वार और अह जिसकी मात्रा को विसर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे अंग यानी कि अनुस्वार वाले शब्द जिसका चिन्ह इस तरह है और शब्द हैं बंदर, अंगूर, हंस, शंख। विसर्ग जिसका चिन्ह इस प्रकार है और इनसे बने शब्द हैं नमः, प्रातः, स्वतः, अतः, पुनः, क्रमशः। अब हम देखेंगे स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अ, इ, उ,
री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद है प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। ओ, ये प्लुत स्वर है। अब हम देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। तो आइए देखते हैं उन 33 व्यंजनों को। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इसके अलावा ड़ और ढ भी हमारी हिंदी वर्णमाला में 2 नए वर्ण जुड़ गए हैं। इनसे बने शब्द हैं पेड़, दौड़, पढ़, चढ़। स्वरों की तरह व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरह से 5 वर्ग होते हैं। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भागों को मामूली सा स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है तथा बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। इसके बारे में हम कुछ और जानते हैं व्यंजनों के बारे में। संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे श, क और श के मेल से श व्यंजन बना है। उसी तरह त्र, त और र के मेल से बना है। ज्ञ, ज और य के मेल से बना है। श्र, श और र के मेल से बना है। तो हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वरों और व्यंजनों से मिलकर वर्णमाला बनती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और अह। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। धन्यवाद। Please like, share and subscribe this channel.